मुसलमानों के खून पर राजनीति कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। उनके नाम पर देश में अलगाव फैला करके, पोलराइजेशन करके सत्ता में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी साजिश है। ये मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश है, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को कब्जा करने की साजिश है और अडानी के हाथ में बेचने की साजिश है। हमने देखी है कि हिंदू मुसलमान विवाद में कैसे खून की नदियां बहती हैं, कैसे शहर के शहर वीरान हो जाते हैं, कैसे हमने झेला है दंगों का दंश। हमने पढ़ा है, ये अनपढ़ और जाहिल लोग जो आज सत्ता में आ गए हैं, वो पार्टीशन का इतिहास पढ़ो जाकर के। जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो फिर से लोगों को सड़कों पर आना होगा, क्योंकि संसद जो है वो आवारा हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। इस देश की धार्मिक उन्माद, नफरत और सत्ता परस्त लोगों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इस देश को करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल तो बहाना है, असली मकसद मुसलमानों की मस्जिद जमीनों को जो है अडानी के नाम कराना है। आप समझिए, ये वक्फ संशोधन बिल, इनको मुसलमानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और मुसलमानों से हमदर्दी, ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। धरती पलट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों के खून पर राजनीति कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों को बरगला करके, उनके नाम पर देश में अलगाव फैला करके, पोलराइजेशन करके सत्ता में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुसलमानों की हमरहनुमा तो कभी नहीं बन सकती है। और जो आज के हालात हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं। ये वक्फ संशोधन बिल है, ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी साजिश है। ये मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश है। ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश है। आप बताइए ना, तमाम जो धार्मिक प्रबंधन कमेटियां हैं उनमें जो है उसी धर्म के लोग हैं, तो वक्फ कमेटी में क्यों भाई आपने किसी और धर्म के लोगों को घुसा रहे हो? उस पर सरकार के लोगों का कंट्रोल क्यों होगा? भाई शरीयत जो है वो मुसलमान, उनका पर्सनल लॉ है, उसमें सरकार क्यों इंटरफेयर करेगी? अगर आप हिंदू पर्सनल लॉ में नहीं इंटरफेयर करते हैं, सिख पर्सनल लॉ में आप इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ शरीयत में जो है आप अमेंडमेंट करें और उनको बताएं कि वो तमाम मुसलमान धर्म में जो है उलेमा है, खलीफा है, मौलवी है, मौलाना है, उर्दू के स्कॉलर्स हैं जो अपना निर्णय लेते हैं, और यही भारतीयता है। शरीयत को तो संविधान ने संरक्षण दिया है, और ऐसे ही सारे धर्म के पर्सनल लॉ को संविधान संरक्षण देता है राइट टू रिलीजन के माध्यम से। तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है किसी के पर्सनल रिलीजियस अफेयर्स में घुसने वाली? इसका मतलब है कि आप जो है वहां पर अलगाव फैलाना चाहते हैं। आप करे कितना विरोध कर लीजिए, वक्फ बिल तो आकर रहेगा। नहीं, ये सीए एनआरसी आप ला दिए, सीए एनआरसी पे तो घुटने टेक दिया, क्या किसानों का बिल ला दिए? हम नहीं आने देंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये वक्फ संशोधन बिल नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे इस देश के मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को कब्जा करने की साजिश है और अडानी के हाथ में बेचने की साजिश है। पूरे तरीके से जो मस्जिदें हैं उन पर कब्जा करने की ये साजिश है। इस देश का मुसलमान जो है वो आंदोलित होना चाहिए, इसके लिए सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक जो है वो न्याय नहीं मिलेगा। आप तो हिंदू है, आपको क्या दिलचस्पी है इससे? नहीं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो हिंदुस्तान है वो धार्मिक हिंसा का, धार्मिक उन्माद का जो है शिकार हो। हम जो लोग हैं, आप हैं, हम हैं, जो भाईचारे की संदेश लेकर के आते हैं, जो लगातार गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हम कमजोर लोग नहीं है मेरे भाई। अगर आपने 1947 से पहले जो भारत देखा है, या जिन इलाकों में दंगे हो गए हैं ना, जाकर वहां पर पूछिए कि दंगों का सिला क्या होता है, ये सांप्रदायिक हिंसा का सिला क्या होता है। हमने देखी है कि हिंदू मुसलमान विवाद में कैसे खून की नदियां बहती हैं, कैसे शहर के शहर वीरान हो जाते हैं, कैसे मोहल्ले के मोहल्ले लावारिस हो जाते हैं। हमने झेला है दंगों का दंश,
हमने पढ़ा है। ये अनपढ़ और जाहिल लोग जो आज सत्ता में आ गए हैं, वो पार्टीशन का इतिहास पढ़ो, जा करके देखो, सादत हसन मंटो को पढ़ो, भीष्म शाहनी को पढ़ो कि धार्मिक दंगों में, क्रूसेड्स में किस तरीके की जो है महामारी, किस तरीके का ब्लड बाथ होता है, किस तरीके का नरसंहार होता है। उस नरसंहार से मैं अपने देश को बचाना चाहता हूं, और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अमन चैन शांति में विश्वास रखता है, वो कभी अपने देश को हिंसा में नहीं झोंकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके की विचारधारा को पोषित करती है, पालती है। लेकिन कह रहे हैं ना कि जो शाहीन बाग के तर्ज पर प्रदर्शन होगा, जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए फिर। नहीं नहीं नहीं, तो आप करो ना, कौन कह रहा है? तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये क्रांतिकारियों की धरती है भारत। इसी भारत से हमने अंग्रेजों को जो है मार भगाया था। 1847 की क्रांति, 1897 की क्रांति आपको याद होगी, जब हिंदू मुसलमान एक होकर के इस देश से जो है वो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को हमने बाहर किया है। हमने करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। वही हिंदू मुसलमान एक होकर के इस नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ सड़कों पर लड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं ना कि जो जमीन कब्जा की हुई है, मंदिरों की जमीन कब्जा की हुई है, उसको मुक्ति कराने का वक्त आ चुका है। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, संकीर्ण मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। ऑलरेडी इस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद विवाद को जो है फुल स्टॉप लगा दिया गया था। जो है 1947 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया था, तभी इस देश में ये बात कह दी गई थी कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, और वहीं पर पूर्ण विराम लगा दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की बाबा आदम के जमाने की सोच है। ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, अभी तो देखा आपने कैसे 300 साल पहले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे भारतीय जनता पार्टी। मतलब जो औरंगजेब मुर्दा हो चुका है, उस मुर्दे को उखाड़ करके राजनीति करने वाले लोग एक तरफ जो है वो कहते हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ 300 साल पहले गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। आपको उधर औरंगजेब दिखाते हैं और इधर दूध दही कफन तक पर जीएसटी लगाकर आपकी जेब काट देते हैं। उधर आपको औरंगजेब दिखाते हैं और इधर आपके जेब से पैसा निकालकर अदानी की जेब में डाल देते हैं। तो मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि औरंगजेब को मत देखो, अपनी अपने अपने जेब को देखो। तुम गरीब हो रहे हो, महंगाई से तुम त्रस्त हो। आज इस देश की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए मुहाल है। लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा है। अभी 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हुआ। लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है। विदेशी कर्जा 205 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा विदेशी कर्जा जो है वो बढ़ गया है। हम एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के मुहाने पर खड़े हैं। इन सब मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये साजिश है इस देश को बर्बाद करने की, इस देश को रसातल में। एक चीज और बता दीजिए, एक चीज आखिरी में मैं कहूंगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर ये वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो जो बुलडोजर चल रहे थे अलग अलग खानकाहों पे, दरगाहों पे जो बुलडोजर चल रहे थे वो आम हो जाएंगे। नहीं, अभी तो इनको तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को तमाचा मारा है कि जो आपने 21 घर मुसलमानों के गिरा दिए, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपके संपत्ति से उसको जो है उसकी भरपाई करेंगे। तो आप समझिए, ये जो सारा इनका कुकर्म है वो याद रखा जाएगा, और कोर्ट में ये सारे मामले लंबित हैं। जैसे इनकी सरकार जाएगी, ये जितना जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं इसका हिसाब लिया जाएगा। इसका हिसाब लिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में, मुसलमानों के समर्थन में आ गए हैं। नहीं, मुझे तो सच में शर्म आती है और दुर्भाग्य है इस देश का कि जो पार्टियां मुसलमानों का वोट लेती हैं, जिनके मुसलमान सांसद हैं और विधायक हैं, उनमें जयंत चौधरी भी आते हैं, उनमें जो है चिराग पासवान भी आते हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू आते हैं, उसमें नीतीश कुमार आते हैं। आज मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और ये लोग चुप बैठे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है, और मुस्लिम समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि आप ये कैसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर आपके खिलाफ ही खड़े होकर के काम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर? क्या
बिल आएगा, पास हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, आप वक्फ बिल कैसे आएगा? आप लाइए ना बिल। क्या बिल ला करके क्या करेंगे? हम मानेंगे नहीं उस बिल को। जो बिल लोकतंत्र विरोधी है, जो जन विरोधी है, उस बिल को हम मानेंगे ही नहीं। इस देश में क्या लोकतंत्र बचा है? क्या राइट टू प्रोटेस्ट बचा है? क्या राइट ऑफ फ्री स्पीच बचा है? क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बची है? कि सिर्फ और सिर्फ कहीं राजशाही तो नहीं है ना इस देश में कि राजा जो कह देगा वही होगा। लोग द्वारा चुना हुआ तंत्र को ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और लोग इस बिल से सहमत नहीं है। किसान जो है वो 3 काले कानून से सहमत नहीं थे, तो किसान बिल वापस करना पड़ा। इसी तरीके से देश का मुसलमान इस बिल से सहमत नहीं है, आपको भी ये बिल वापस तो करना क्या किसान पड़ेगा। आंदोलन सीएनआरसी आंदोलन की तरह कोई आंदोलन खड़ा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल खड़ा होगा पूरे देश में आंदोलन। और लोकतंत्र में जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है आंदोलन। तो आंदोलन चलते रहेंगे। इन तानाशाहों के गिरेबान पर जनता का हाथ जाना जरूरी है। और कहते हैं कि जब संसद जो है, जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो फिर से लोगों को सड़कों पर आना होगा, क्योंकि संसद जो है वो आवारा हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है इस देश की, जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद, नफरत और सत्ता परस्त हो चुकी है। इस धार्मिक उन्माद, नफरत और सत्ता परस्त लोगों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इस देश को करना पड़ेगा, तभी जो है ये देश बच पाएगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। धन्यवाद।